पृथ्वी में पधारती है विविध रूप लेकर के, विविध नाम लेकर के। अनामी है, अरूपा है, वही शक्ति स्वरूपा बनती है, सगुण साकार बन के आती है। तो जो सगुणा शक्ति है उसका आराधन हम जैसे संसारी लोग कर सकते हैं। सगुणा रागी भी सेव्या और निर्गुणा तो विरागी भी। भगवान व्यास जी ने यहाँ लिखा कि जो निर्गुणा शक्ति है उसका आराधन विरागी पुरुषों को, विरक्त पुरुषों को करना चाहिए। अव्यक्त का आराधन कठिन बहुत है। भगवद गीता के भक्ति योग में प्रभु ने कहा कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। सगुण साकार का हम दर्शन पूजन कर सकते हैं, मगर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म या शक्ति वो न तो दिखती है न उनका कोई स्वरूप रूप है, फिर हम कैसे सेवा करेंगे। अव्यक्त का आराधन कठिन है। इसलिए जो सगुण धारा हमारे भारत में आई बड़ी सुंदर धारा है। तो भगवती के दो स्वरूप यहां दिखाए गए, सगुणा शक्ति, निर्गुणा शक्ति, अव्यक्ता शक्ति, व्यक्ता शक्ति। दोनों में भेद नहीं है, एक ही तत्व है। जब कभी हमारे मन में भेद बढ़ता है तो देवी भागवत में लिखा है कि भेदोस्ति मति विभ्रमात्। भेद कब मन में आता है? तो मति विभ्रम, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो मानव के मन में भेद बढ़ता है। भेदोस्ति मति विभ्रमात्। वास्तव में यहां कोई भेद नहीं, दोनों एक ही रूप है, मगर कई लोगों ने वाद विवाद किया। निर्गुण को मानने वाले सगुण को नहीं मानते, कई लोग सगुण को मानते हैं तो कहते हैं निर्गुण नहीं है, बस जो दिखता है वही सच्चा है। वाद करने से कोई लाभ नहीं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा कि यदि प्रभु के पंथ में आगे बढ़ना है, भक्ति मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना है तो कभी वाद मत कीजिए। वादो नावलंब्य है, वाद का अवलंबन मत कीजिए। क्यों? तो कि बाहुल्यावकाशात, वाद बढ़ता ही जाता है, कभी अटकता नहीं, रुकता नहीं। वाद में से विवाद होता है, फिर विखवाद होता है, और जो विखवाद करेंगे उनके मन में विषाद होगा, और जिसके मन में विषाद होगा उसको प्रभु का प्रसाद कभी नहीं प्राप्त होगा। तो वादो नावलंब्य, यदि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है प्रभु के पंथ में, पराम्बा के पंथ में, तो वाद छोड़ दीजिए। कोई भी वाद करने आए हाथ जोड़ के हट जाइए। बाबा हमसे आप बड़े हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, अति चतुर हैं, हम तो आपके पास कुछ नहीं है। छोड़ दीजिए मैदान, हट जाइए, हाथ जोड़ के हट जाइए। वाद करने से कोई लाभ नहीं। भक्ति सूत्र में नारद जी ने मनाही कर दी, वादो नावलंब्य। तो क्या करना चाहिए? वाद मत करो, सर्वेश्वरी को साध करो, मां अंबा को अंतर से याद करो, वाद न करो। हाँ, ज्ञान मार्ग में वाद को महत्ता दी गई है। वादे वादे जायते तत्वबोध। ज्ञानियों ने बहुत वाद किया हमारे यहाँ, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, केवलाद्वैत। ज्ञान मार्ग में बहुत वाद हुए। वहां लिखा गया कि वादे वादे जायते तत्वबोध, मगर भक्ति मार्ग में वाद की आवश्यकता नहीं है। वहां तो सर्वेश्वर को साध करना पड़ेगा, अंतर से याद करना पड़ेगा प्रभु को। माँ भगवती के भजन से, आराधन से 5 लाभ मिलता है, जो हम रोज देखते हैं। कल हमने 4 लाभ देखा। सप्तशती के कीलक स्तोत्र के एक श्लोक में लिखा कि माँ को भजने से, पूजने से हमारे मानव जीवन में 5 लाभ मिलता है। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः, स्तूयते सा न किम जनैः।
माँ को भाव से भजते रहेंगे, प्रेम से पूजा करेंगे पराम्बा की, तो पहला लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यस्याः प्रसादेन ऐश्वर्य प्राप्तिर्भवति। पहला लाभ जीवन का ऐश्वर्य की प्राप्ति। दूसरा लाभ है सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवती की कृपा से दुर्भागी जीव सद्भागी बन जाएगा, महाभाग्यशाली बनेगा। भाग्य को पलटने की शक्ति मेरी मां में है। हम भाग्य को नहीं बदल सकते, मगर भगवती जो चाहे तो भाग्य को बदल सकती है। दुर्भागी जीव सद्भागी बन जाएगा, भाग्यशाली बन जाएगा, सौभाग्यशाली बनेगा। यह दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है आरोग्य संपदा। माँ की कृपा होगी, हम माँ का हृदय से भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, तो माँ की कृपा हमें मिलेगी और माँ की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होगी। शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, दोनों प्रकार का आरोग्य हमें मिलेगा। आजकल बीमारियां बढ़ रही है। कितने रोज यहां सेवा कैंप चल रहा है, कितने लोग आते हैं। और भर्तृहरि ने लिखा नीति शतक में कि रोग कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इतनी बीमारियां इतनी कहां से आई? तो भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, काये कृतांताद भयम। जब से हमारे जीवन में भोग बढ़ गया, तब से रोग बढ़ गया। बड़ा अच्छा सूत्र दिया, भोगे रोग भयम। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि धीरे धीरे जीवन में भोग को छोड़िए, योग को कीजिए। योग करने की बात की हमारे यहां, भोग नहीं। हमारी सनातनी संस्कृति, हमारे जो वैदिक संस्कृति योग करने को कहती है। बस योग कीजिए, भोग से धीरे धीरे हटिए। क्योंकि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य जब संसार के भोगों को भोगता है, तब मानता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे कितना सुख मिला, कितना भोग मिला है। मगर उसे मालूम नहीं, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हमारा जीवन नष्ट होता रहा, क्षीण होता जा रहा है। तो जब से दुनिया में भोग बढ़ गया, तब से विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। नए नए रोग कि कभी हमने नाम नहीं सुने थे। ये चिकनगुनिया और डेंगू का नाम पहले कभी नहीं सुना था हमने। स्वाइन फ्लू आया, कितने भयंकर रोग। इसका एक ही कारण है कि अमर्यादित भोग, हमने मर्यादा छोड़ दी, इसलिए रोग बढ़ गए। तो मां जगदम्बा की कृपा मिलने से आरोग्य की प्राप्ति होगी। मनुष्य तन और मन से स्वस्थ रहेगा सदा सर्वदा। शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। मानस रोग भी दूर हो जाएंगे मां की कृपा से। उत्तर कांड में तुलसी जी ने मानस रोग बताए। मानस रोग का मूल मोह है, और उसी में से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। सबका मूल मोह में दिखाया गया है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, 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 तिन्हके पुण्य जहि बहुशूला, ते पुनि जहि बहुशूला, काम वात
कई बार मनुष्य शरीर थे तो शरीर से स्वस्थ होता है, मगर उसके मन में बीमारियां फैली रहती है। काम रोग है, क्रोध रोग है, लोभ रोग है, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, ये सब रोग है, मानस रोग। सबका मूल मोह है। एक मोह दूर हो जाए मन में से तो सब रोग धीरे धीरे निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मगर मोह कैसे दूर होगा? जब तक महामाया की मेहर नहीं होगी तब तक मोह दूर नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है मोह दूर करने का उपाय। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, हरि की या हरसिद्धि माँ की, मेरी माँ की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे मन में घर करके बैठा हुआ मोह दूर नहीं होगा। आज जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है हमारा मोह भी बढ़ता जाता है। पद का मोह, पैसे का मोह, समाज में प्रतिष्ठा का मोह कितना बढ़ रहा है। जैसे उम्र बढ़ती है हमारी मोह भी बढ़ता जाता है घटने के बजाय। खूब सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। जब तक हम हृदय से सत्संग नहीं करेंगे, हरि कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा मोह दूर नहीं होगा। और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक तुलसी जी ने लिखा कि मेरे राम के चरणों में अनुराग प्रकट नहीं होगा। प्रेम के पंथ में मोह बाधक है। अनुराग माने प्रेम, प्रभु चरणों में प्रेम तभी प्रकट होगा जब मोह दूर होगा। मोह तभी दूर होगा जब हम सत्संग करेंगे, कथाएं सुनेंगे। और कथा कैसे सुनेंगे? यहां लिखा है कि शृण्वन्तु मुनयो सर्वे सावधाना समन्ततः। भगवान या भगवत जी की कथा जब भी हम सुनने बैठे सावधान होके सुनिए। यहां बैठने के बाद हमें संपूर्ण सावधान रहना चाहिए। एक एकाग्र चित्त बनना पड़ेगा। सावधान रहना माने कान और मन दोनों एक करके कथा सुननी पड़ेगी। कान से तो हम सुनते ही हैं, मगर जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तब तक कथा श्रवण सफल नहीं होगा। तो चित्त की एकाग्रता, उसको हम सावधानी कहते हैं। तो कल आपने सुना कि व्यास भगवान के आश्रम में नारद मुनि पधारे। व्यास जी ने छोटे छोटे पंखियों को, पक्षियों को देखा, पक्षियों के संसार को देखा और उनके मन में पुत्रेषणा जागी। व्यास तो भगवान का रूप है, स्वयं हरि है। भगवान व्यास कोई साधारण नहीं, मगर उन्होंने दिखाया कि बड़े बड़े लोगों के मन में भी ये 3 प्रकार की ऐषणा छिपी रहती है, वह कभी प्रकट भी होती है। आज व्यास भगवान के मन में सुतेषणा जागी कि मेरे यहां कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है मुझे। नारद मुनि को प्रणाम किया, प्रार्थना की कि हमें कुछ मंत्र दीजिए, कोई मार्ग दिखाइए, मैं किसकी आराधना करूं? भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान महादेव जी की? नारद जी ने कहा कि हे व्यास मुनि सुनिए, मैं एक बार ब्रह्मलोक में पहुंचा, मैंने देखा तो ब्रह्मा जी पद्मासन लगा करके बैठे हैं, आंख बंद करके। मुझे आश्चर्य हुआ। जब ध्यान पूर्ण हुआ, नारद जी ने प्रणाम करके पूछा कि हे पिताश्री, आप किसका ध्यान करते हैं? आपसे महान कौन है इस जगत में? ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार मैंने भगवान श्री हरि से किया था। मैं वैकुंठ में गया हरि दर्शन के लिए,
सुबह का समय भगवान श्री हरि स्नान करके पीतांबर पहन करके पद्मासन बद्ध होकर के कमल नयन बंद करके बैठे हैं, ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि परमात्मा श्री नारायण तो देवों के शिरोरत्न है, सबसे महान। भगवान श्री हरि किसका ध्यान करते होंगे? जब ध्यान पूरा हुआ ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रार्थना की है, देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो, देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो, तपश्चरसि कस्मात् त्वं किंध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है? हम तो आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान सुबह शाम करें, ठीक है, मगर आप तो सबके स्वामी हैं, जगन्नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं। आपको तप करने की, ध्यान करने की क्या आवश्यकता? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मा जी का प्रश्न सुनकर विष्णु भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं पराम्बा भगवती का ध्यान करता हूं, ये पराशक्ति का ध्यान करता हूं। और भगवान ने कहा कि तद अधीना वयम सर्वे वर्तामः सततम विभो। हे विभो, हे ब्रह्मदेव, मैं, आप और भगवान महादेव, हम सब तद अधीना वर्तामः, हम सब शक्ति के अधीन हैं, वश है। भगवती की आज्ञा से, उनकी शक्ति से ही आप सृष्टि का सर्जन करते हैं। भगवती की आज्ञा लेकर के, उनसे शक्ति प्राप्त करके मैं विश्व का पालन करता हूं। और जब संसार का समय पूर्ण होता है तो भगवान महारुद्र बन करके संसार का संहार करते हैं, शक्ति की आज्ञा लेकर के। तो वयम सर्वे तद अधीना, हम सब शक्ति के अधीन हैं। भगवान ने तो कहा है, तस्मान् नाहं स्वतंत्रोस्मि शक्त्यधीनोस्मि सर्वथा। हे ब्रह्मदेव, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हाँ, मेरे भक्त कहते हैं कि आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, मगर मैं परतंत्र हूं, मैं पराम्बा के अधीन हूं। और मां की इच्छा से ही मैंने अभी तक अनेक अवतार धारण किए। कभी मैं मत्स्य बना, कभी कूर्म बना, कभी वराह बना, कभी नृसिंह अवतार धारण किया, कभी विराट होकर के मैं वामन बना। वैकुंठ का सुख छोड़ करके, लक्ष्मी जी का संग छोड़ करके मत्स्य कूर्म वराह बनने की इच्छा किसकी होगी? मगर तो भी ऐसे ऐसे रूप, ऐसे अवतार लेने पड़े, क्योंकि मैं शक्ति के अधीन हूं। जो भगवान बोले हैं, तस्मान् नाहं स्वतंत्रोस्मि शक्त्यधीनोस्मि सर्वदा। अनेक अवतार मैंने ग्रहण किए, धारण किए, क्योंकि मैं शक्ति के अधीन हूं। कौन ऐसा होगा जो वैकुंठ का सुख छोड़ करके, लक्ष्मी जी का संग छोड़ करके कभी मत्स्य बने, कभी कूर्म बने, कभी वराह बने? हे ब्रह्मदेव, एक अवतार में हयग्रीव बनना पड़ा मुझे। हरि का एक अवतार है हयग्रीव अवतार। देवी भागवत में 2 अध्याय में हयग्रीव अवतार की सुंदर कथा है। भागवत में 24 अवतारों का तो वर्णन किया, मगर हयग्रीव अवतार कैसे हुआ वहां कोई लंबी कथा नहीं मिलती, देवी भागवत में मिलती है। नैमिषारण्य में कथा सुन रहे ऋषियों ने पूछा, सूत महाराज को प्रणाम किया, विनती की कि हमें हयग्रीव भगवान की कथा सुनाइए। भागवत जी में आपने केवल हयग्रीव का अवतार हुआ, बस केवल नाम बता दिया, अवतार कैसे हुआ आपने कुछ नहीं बताया। तो कृपा कीजिए। और सुत पुराणी ने कहा कि शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णोः अतुल तेजसः। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि अतुल तेजस्वी हैं, देवों के देव है,
उनका चरित्र आप सुनिए, सावधान हो करके सुनिए, हृदय से सुनिए, भीतर से सुनिए, भाव से सुनिए। श्रवण भक्ति में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। एक समय का प्रसंग है, भगवान श्री नारायण का दानवों से युद्ध हुआ है। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10,000 वर्ष तक युद्ध चला। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही दानवों के साथ। इस युद्ध में भगवान का विजय हुआ, क्योंकि भगवान अजित हैं। हरि का एक नाम अजित है। परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि अजित है। भगवान का विजय, दानवों का नाश। मगर 10,000 वर्ष युद्ध करने के बाद भगवान बड़े थक गए। परिश्रांतो जनार्दन, थक गए। भगवान को लगा अब वैकुंठ में नहीं पहुंच पाऊंगा, यहीं बैठ करके थोड़ा आराम कर लूं। और भगवान ने अपना जो धनुष्य है, सारंग नाम का धनुष्य, बैठ गए रण मैदान में। श्रीहरि धनुष्य का जो एक छेड़ा अपने गले से लगाया, दूसरा छेड़ा धरती में, और बैठे बैठे भगवान निद्राधीन हो गए। बहुत थक गए थे ना। और जब मनुष्य थक जाता है तो नींद तुरंत आ जाती है। यहाँ भी आप बैठे हैं, यदि बहुत काम किया होगा, थक कर के आए होंगे, तो तुरंत नींद आ जाएगी। मालूम नहीं होगा कब 6:30 बज गए। कई लोगों को समाधि लग जाती है। तो भगवान भी सो गए, निद्राधीन हो गए। निद्रा भी भगवती का स्वरूप है ना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा भगवती का, मेरी मां का स्वरूप है। जैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, वैसे सोना भी चाहिए, आराम भी चाहिए शरीर को। अब 5-6 घंटा आराम कर ले, फिर कितनी शक्ति, कितनी स्फूर्ति शरीर में आ जाती है। फिर से हमारा शरीर कार्य में लग जाता है, अच्छी तरह से हम जुड़ जाते हैं। तो निद्रा से हमें आराम मिलता है। मगर अति निद्रा अच्छी नहीं है। निद्रा चाहिए, ठीक है, भगवती का स्वरूप है, मगर अति निद्रा। कई लोग ऐसे हैं 8-8 घंटे ऊँघते हैं, सोते हैं, तो भी संतोष नहीं होता। अति निद्रा तमोगुण का स्वरूप है। जब हमारे मन में तमस बढ़ता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तब निद्रा बढ़ जाती है। और जैसे हमारे हृदय में सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम होती है। हमारे जो ये सब संत जन हैं, महापुरुष भारत के, बहुत कम सोते हैं, निरंतर क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि उनके मन में सत्वगुण रहता है। जैसे जैसे जीवन में सत्वगुण बढ़ता है, निद्रा घटती है और कार्यशीलता बढ़ती है। और जब तमोगुण बढ़ जाता है हमारी बुद्धि में, तब निद्रा भी बढ़ जाती है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा या तमोगुण का लक्षण है। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामस मुदाहरुतम। तो अति निद्रा अच्छी नहीं है। भगवान आज निद्राधीन हो गए। उसी समय स्वर्ग में सब देवता इकट्ठे हुए। सब देवों ने निर्णय किया कि हमें एक बड़ा यज्ञ करना है। यज्ञ से बड़ा फल मिलता है, जीवन धन्य बनता है, हम यज्ञ करेंगे। सब मिलकर के ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को साथ लिया। फिर ब्रह्मा जी को लेकर के कैलाश पर गए, महादेव जी को साथ लिया कि आप भी हमारे यज्ञ कार्य में साथ दीजिए। और फिर वैकुंठ में गए हरि को मिलने, मगर आज हरि वहां थे नहीं। वो तो रण मैदान में दानवों को पराजित करके सो रहे हैं, निद्राधीन हैं। हरि को ढूंढते ढूंढते शाम को सोते सोते सब देव वहां आए। रण मैदान में देखा तो भगवान धनुष्य के कोने को लगा करके बैठे बैठे निद्राधीन हो गए। देवों को आश्चर्य हुआ, आज भगवान सबको जगाने वाले जगदीश्वर निद्राधीन हो गए।
भगवान को कौन जगाएगा? ब्रह्मा जी को कहा कि आप हमारे वडील हैं, आप जगाइए, आप सबसे बड़े हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं करने वाला। भगवत कार्य करते करते, धर्म कार्य करते करते, सेवा करते करते कोई थक जाए तो सोने दीजिए उसको, क्योंकि भगवत कार्य करते करते सोया है, जगने के बाद फिर जगदीश के कार्य में लग जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जगाइए मत, सोने दीजिए। यहां देवी भागवत में बहुत अच्छा श्लोक भगवान व्यास ने दिया है। निद्रा भंग कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। यह 4 पाप ब्रह्म हत्या के समान है। निद्रा का भंग करना ये पाप है। कथा छेद, भगवती की कथा चल रही है, आप सब प्रेम से सुन रहे हैं, उस कथा का भंग करना, कथा का छेद करना, कथा में बैठे हुए भक्त को उठा करके ले जाना कि भाई चलो तुम्हारा काम है, यह पाप है, दोष है, अपराध है। निद्रा भंग पाप, कथा का छेदन करना पाप है, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ऐसा लिखा है। तीसरा पाप है दंपत्यो प्रीति भेदनम। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी प्रेम से जी रहे हैं, जीने दीजिए। पति पत्नी के प्रेम का भेदन करना, छेदन करना, प्रेम के सूत्र को तोड़ना, उनको एक दूसरे से अलग करना बड़ा पाप है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति और पत्नी को दंपति कहते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रेम से एक दूसरे मिलकर जी रहे हैं, जीने दीजिए। मगर कई लोग ईर्ष्यालु होते हैं, अपना जीवन तो बिगड़ जाता है, दूसरों का भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईर्ष्या है मन में। तो दंपति का प्रेम का भेदन करना भी ब्रह्महत्या समान पाप है। चौथी बात बताई कि शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। एक छोटे बच्चे को अपनी मां से विलग करना, अलग करना भी बड़ा पाप है।